चाहती हूँ, सरकार आपके द्वार चला रहे, हम तो आपके द्वार में आके बैठे, आप कहाँ सोए हुए हैं? आपके संज्ञान में नहीं, आप उसको ध्यान में लीजिए। आप खुद को बोलते हैं कि मैं माटी का बेटा हूँ, तो हम भी इसी माटी के हैं। सरकार को दिखाना पड़ेगा कि हमारी ताकत अभी भी उतना ही है। इस सरकार को बहुत बड़ा भुगतना पड़ेगा। हम लोग शांत है, ऐसा धमाका होगा कि मीडिया लोग आप लोग दौड़ने जाइएगा। तो जानते हैं जब से चुनाव जीत गए हैं तब से बोल रहा है। कहना चाहते हैं कि ये जो आश्वासन का खेल चल रहा है, ये बड़ा गंदा खेल चल रहा है। वेतनमान देना होगा, देना होगा। झारखंड सरकार न्याय करो, न्याय करो। वेतनमान देना होगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को धन्यवाद देती हूँ कि आप लोग 111 दिन तक हर दिन आकर के हमारी हालचाल ले रहे हैं। पर ये हमारी सरकार, माटी की सरकार, अपने आप को बोलती है कि हम माटी की सरकार हैं और दिखाती है कि हम जहाँ जाते हैं जनता के लिए काम कर रहे हैं। इनको हमारे लिए कोई चिंता नहीं है, ये हमारे लिए पहल नहीं करी। इस बात की बहुत दुख होती है। अभी सरकार एक योजना चला रही है, सरकार आपके द्वार। मैं सरकार से ये पूछना चाहती हूँ, सरकार आपके द्वार चला रहे, हम तो आपके द्वार में आके बैठे, आप कहाँ सोए हुए हैं? पहले आपके दरवाजे में जो बैठे उनका समस्या का निराकरण कीजिए ना, फिर आप सरकार आपके द्वार चला करके उस कार्यक्रम को सफल बनाइएगा। पर सरकार शायद इस बात को नहीं सुन रही है। हम जहाँ भी सरकार जा रही है, हम खुद जा रहे हैं उन्हें घेरने के लिए, उन्हें अपना मांग पत्र दे रहे हैं कि आपने जो वादा किया था हमसे, जब आपकी सरकार बनी थी उस समय आपने वादा किया था कि 3 माह होते ही मैं टेट पास 12 शिक्षकों को वेतनमान दे दूंगा। तो आप वो वादा को याद कीजिए। आज सरकार कहीं जाती है और हम उनको घेरते हैं तो सरकार ये बोलती है कि नहीं, हमारे ध्यान में है, हमारे संज्ञान में है। पर मैं आज माननीय मुख्यमंत्री जी को ये बोलना चाहती हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके ध्यान में नहीं, आपके संज्ञान में नहीं, आप उसको ध्यान में लीजिए। क्योंकि आप इस बात पे ध्यान दीजिए कि आप जब मंच में आए थे, जब आपकी सरकार बनने वाली थी, उससे पहले अपने हर चुनावी सभा में आप कहा था कि जैसे ही मेरी सरकार बनेगी मैं टेट पास 12 शिक्षकों को वेतनमान दूंगा। तो उस बात को ध्यान दीजिए और हमें वेतनमान दीजिए। क्या लगता है, अगर सरकार आपके द्वार कार्यक्रम चल रहा है, आप लोग वहाँ पर जा रहे हैं, तो सरकार आपके पास ना करके अब आपके घर जा रही है, तो क्या वहाँ आप मांग रख रहे हैं वहाँ पर? हाँ, एकदम रख रहे हैं। जहाँ सरकार हमारे घर जा रही है, हम लोग उनको जा रहे हैं, अपना मांग दे रहे हैं कि आपने जो वादा किया है आप उसको पूरा कीजिए। और कहीं ना कहीं सरकार उस पर पहल कर रही है, पर ये कब तक पूरी होगी, इसके लिए सरकार ने अभी तक कोई हमें एक टाइम नहीं दिया है, एक समय निर्धारित नहीं किया कि ठीक है हम इतने दिनों में आपका काम कर देंगे। तो जब तक सरकार वो चीज़ नहीं दे देती, हमारा आंदोलन तो लगातार चलते ही रहेगा इस बात को लेकर के। तो आंदोलन किस तरह का चलेगा? अब तो जो अनशन धरना, अनिश्चितकालीन धरना जो चल रहा है, आगे कोई रणनीति है? ये अभी चलते रहेगा। बीच बीच में हमारे प्रदेश कमेटी जो है वो एक रणनीति तैयार कर रहे हैं। उस रणनीति के तहत हम लोग आंदोलन को और उग्र करेंगे। पर जो हमारे अनशन चल रहा है ये अभी लगातार चलता ही रहेगा। तो किस तरह का उग्र आंदोलन करेंगे, कुछ उसका है? अभी हम मुख्यमंत्री आवास घेराव का कार्यक्रम 16 तारीख को रखे हुए थे, पर अभी तक उस पर कोई निर्णय नहीं हो पाया है। प्रदेश कमेटी प्रयास कर रही है एसडीओ से परमिशन लेने के लिए। जैसे परमिशन मिल जाती है तो हम 16 तारीख को मुख्यमंत्री आवास घेराव कार्यक्रम रखेंगे। कितने संख्या में आप लोग आएंगे? पूरे झारखंड के 14,000 जो 42 पारा शिक्षक टेट पास है, 14,042 आ जाएंगे पूरा मुख्यमंत्री आवास घेराव कार्यक्रम। आपका एक प्रतिनिधि मंडल मुख्यमंत्री से मुलाकात की थी, क्या आश्वासन कुछ वैसा मिला जो आप पुनः धरना पर या फिर घेराव करने का मन बना रहे हैं? देखिए, मैंने आपको इससे पहले भी कहा कि आश्वासन तो मिला है। हमारा एक प्रतिनिधि मंडल जो जाकर के गिरिडीह में मिला भी है और मुख्यमंत्री जी ने उनको कहा भी है कि ठीक है हम आपका काम के लिए 2 आदमी को डिप्यूट करते हैं, वहाँ के विधायक जी माननीय सुदीप सोनू जी को और उनके आपात सचिव आलोक श्रीवास्तव जी को। पर मेरा आप माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना है, माननीय विधायक सुदीप सोनू जी से भी यही कहना है कि ठीक है, आपको जब जो कार्य दिया गया आप उस पर काम कीजिए। मेरा वही माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना है, आपने किसी और को दिया, आप उसको ध्यान में लेके खुद करिए, क्योंकि सारा विभाग आपके हाथों में। तो मेरा आपसे आग्रह होगा कि आप जितना जल्दी इसको हमारा टेट पास को वेतनमान दे दें, उतने जल्दी ज़्यादा अच्छा होगा, ताकि हम आपके आवास को घेराव का कार्यक्रम नहीं कर सकें। आप 20 वर्षों से शिक्षा जगत में शिक्षा का योगदान दे रहे हैं, लेकिन बार बार मुख्यमंत्री बोल रहे हैं कि आप परीक्षा में आइए, लेकिन आप परीक्षा देने को तैयार नहीं हैं। आखिर कहीं न कहीं कोई सोच करके ही मुख्यमंत्री ऐसा बोल रहे होंगे? देखिए, हम 20 वर्षों से लगातार कार्यरत हैं। परीक्षा देने से हम लोग पीछे नहीं हट रहे थे, पर आप जब हम 2016 में टेट पास किए थे, उसी समय आप हमसे परीक्षा ले लेते, हम तो परीक्षा देने के लिए तैयार थे। आप 20 साल बाद हमसे परीक्षा मांग रहे हैं। हमारा कार्य अनुभव भी कोई काम करता है कि नहीं? आज 20 साल बाद किसी भी इंसान को परीक्षा देने बोल दे तो उसकी उम्र वही नहीं होती है जिसमें वो परीक्षा देते। परीक्षा देने से पीछे नहीं हटते, पर अब तुरंत ले लेते हमसे परीक्षा। हम तो परीक्षा देने के लिए तैयार थे उस समय भी। अब 20 साल हमारा कार्य अनुभव
कंपनी में जाइए, कहीं काम कीजिए, कार्य अनुभव बहुत बड़ा मायने रखता है। तो आप हमारे कार्य अनुभव को देखिए। हम झारखंड के लोग हैं, हम बाहरी लोग यहाँ आकर से आपसे वेतनमान नहीं मांग रहे। हम यहाँ के लोग हैं, हम यहाँ पे झारखंड के, जैसा आप खुद को बोलते हैं कि मैं माटी का बेटा हूँ, तो हम भी इसी माटी के हैं, इसीलिए हम आपको बोल रहे हैं हमें वेतनमान दे दीजिए। तो पढ़ाई में तो अनुभव होगा ना, एकदम अनुभव है। तो परीक्षा में क्या दिक्कत है? परीक्षा में दिक्कत नहीं है। परीक्षा में ये दिक्कत है कि आपने जो रोस्टर और जो क्राइटेरिया फुलफिल किया उसमें हमारा 14,042 नहीं आ सकता है, वो लोग नहीं आ सकता। हमारी जो सीट है, जो आपने सहायक आचार्य में जो सीट हमें दिया है, वो मात्र 13,000 है, हमारी संख्या उससे कम है। तो आप हमें डायरेक्ट समायोजन कीजिए ना, हमसे परीक्षा क्यों ले रहे हैं जब हम इतने दिन से कार्यरत हैं, इतने दिन से हम बच्चों को सेवा दे रहे हैं, सुदूरवर्ती इलाके में जाके पढ़ा रहे हैं। आज जो झारखंड में शिक्षा का जो स्तर है, कहीं ना कहीं वो टेट पास पारा टीचरों का ही देन है कि आज शिक्षा का स्तर यहाँ बढ़ गया है। जब हमारे पास सब चीज़ है तो फिर हमसे परीक्षा क्यों? 111 दिन से आप राजभवन पे बैठे हैं, अभी तक मांग का कोई पहल नहीं, लेकिन चुनाव ही नज़दीक आ रहा है, तो चुनाव में किस तरह से आप लोग का ही रहेगा? देखिए, अगर सरकार हमारी मांगों को नहीं मानती है, आज हमारा 111 दिन हो चुका है, अगर सरकार हमारी मांगों को नहीं मानती है तो हमें कोई ना कोई तीसरा कदम ये उठाना पड़ेगा। सरकार को दिखाना पड़ेगा कि हमारी ताकत अभी भी उतना ही है। जब हम डबल इंजन की सरकार को हटा के गिरा सकते हैं तो आपको भी हम गिरा सकते हैं। कांग्रेस, बीजेपी और जेएमएम के अलावे तीसरा और क्या विकल्प हो सकता है जो आपकी मांगे को वो पूरी कर बात सकते हैं? अभी हमारे प्रदेश कमेटी उस पर निर्णय लेगी, और जो प्रदेश कमेटी निर्णय लेगी हमारा जिला उसके लिए तैयार रहेगा। परिचय सुनीता साहू, जिला लोहरदगा क्षेत्र। मुख्यमंत्री लगातार आपको आश्वासन पर आश्वासन दे रही है, क्या लगता है आश्वासन देते देते सरकार ही का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा, मांग पूरा हो पाएगा? देखिए सर, अगर मांग हमारा पूरा नहीं होता है तो सरकार को बहुत बड़ा भुगतना पड़ेगा। ये भुगतान इसको इतना बड़ा भुगतना पड़ेगा। और हमारा संगठन आप जान लीजिए कि कुछ नहीं बोल रहा है, इसके मतलब ये नहीं समझे कि हाँ हम लोग शांत है। ऐसा धमाका होगा कि मीडिया लोग आप लोग दौड़ने जाइएगा, ऐसा न्यूज मिलेगा कि आप लोग दौड़ ले, एकदम दौड़ धन धना के दौड़ ले, वहाँ न्यूज में जाइएगा, ऐसा धमाका होगा। कैसा धमाका होगा? हाँ, ये तो सर बोलने के नहीं है, करके दिखाएंगे। हेमंत सोरेन के बताते रहे हैं, ये सरकार उस दिन समझ में आ जाएगा जैसे पिछले सरकार में भी हम लोग धमाका किए थे, और उससे बड़ा धमाका कब क्या करेंगे? बहुत जल्द देखने को, ये इतना जान लीजिएगा बहुत जल्द ही धमाका होने जा रहा है। ये दिसंबर महीना में ही धमाका होगा। मुख्यमंत्री तो बोल रहा है कि आपका मांग अरे ये जायज कर हमको देंगे। तो जानते हैं, जब से चुनाव जीत गए हैं तब से बोल रहा है, और तब से हम यही कि देख रहे हैं। और अभी 111 दिन से हम लोग बैठे हुए हैं, फिर भी यहाँ कोच नहीं सुन रहा है, तो कितना दिन तक हम लोग को ये आसरा दिखाएगा भैया? आश्वासन तो मिल रहा है ना आप लोगों का? आश्वासन से कितना दिन तक चलेगा? आश्वासन से पेट भरता है? तो एक मुख्यमंत्री का आश्वासन आप लोग का नहीं? कितना दिन तक? 4 साल तक तो आश्वासन देते आया है, तो क्या 5वां साल में 5 साल के बाद वो देगा क्या? तो क्या लगता है आपको कि सरकार अगर जितना जल्द हो सके भैया 29 तारीख से पहले ये हमरा करके दे दे, नहीं तो भुगतान भुगतने के लिए तैयार रहे। परिचय दीजिए। विजय साहू, लोहरदगा जिला। सरकार लगातार आपको आश्वासन दे रही है और आप लगातार धरने पर बैठे हुए हैं, क्या दोनों में तालमेल नहीं हो पा रहा है? सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से हम पूरे झारखंड वासियों को जोहार करना चाहते हैं और ये बतलाना चाहते हैं कि ये जो आश्वासन का खेल चल रहा है, ये बड़ा गंदा खेल चल रहा है। हम जो शासक चुनते हैं वो हमारे राज्य के कल्याण के लिए चुनते हैं, और जब हम उनको बतला रहे हैं कि हम 20 सालों से लगातार कार्यरत हैं, और चाहे वो पक्ष के नेता हो चाहे विपक्ष के नेता हो, सभी जान रहे हैं कि हमारा मांग जायज़ है। एक और कहते हैं कि आप परीक्षा दीजिए, ठीक है हम परीक्षा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मगर एक तरफ यहीं बगल में हमारे झारखंड में ही जो अल्पसंख्यक विद्यालय है, वहाँ से बिना टेट बिना योग्यता उनको रख लिया गया है। तो फिर हमारे साथ ये बाध्यता क्यों है? कौन रख लिया बिना योग्यता का शिक्षा? झारखंड सरकार। जो अल्पसंख्यक विद्यालय है वहाँ पर आप देखिए, ना वहाँ टेट पास है, ना ही जो हमारा जो हम योग्यता रखते हैं उनसे वो आधे भी नहीं है। आप तो झारखंड सरकार पर एक आरोप लगा रहे हैं, कुछ उसका साक्ष्य है? एकदम साक्ष्य है, वो खुद बतला रहे हैं कि हम इतना को किए हैं। ये तो हमेशा मीडिया में आ रहा है, साक्ष्य देने की बात ही नहीं है। 42 और 46 हाँ, और हमारा जो है 6 से 9 घंटे का एग्ज़ाम होगा, उसके बाद जो है ग्रेड पे गिराएगा। अच्छा ये बतलाइए, क्या प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक जो हैं वो सिर्फ बच्चों को मतलब उनका क्या कहते हैं वो सीधर साफ करने वाला काम है क्या? पढ़ाने का काम नहीं है?
तो फिर उनका ग्रेड पर क्यों गिरा? अगर आपको कोरोना काल में समस्या था तो सबका गिराइए। आप विधायक जो हैं, मंत्री जो हैं, आपका जो खर्च का जो बात है उसमें आप बहुमत से टेबल ठोक के पास कर लेते हैं, तो फिर 1 to 5 के शिक्षकों का जो है वो क्यों गिरा रहे हैं वेतन? तो एक तरफ कहते परीक्षा, हम लगातार 20 सालों से पढ़ा रहे हैं, ठीक है कि IAS है, IPS है, हमारे साथ उन IAS और IPS को भी बैठा दीजिए। अगर वे पास कर जाते हैं और हम फेल करते हैं, हमें स्वेच्छा से निकाल दीजिए, हम निकलने के लिए तैयार हैं, हमें योग्यता नहीं। इसीलिए तो परीक्षा लेने के लिए बात हो रही है। तो 20 सालों के बाद जहां हमारा बच्चा जो है वो तैयारी कर रहा है, हमारा जो है जो विद्यालय का अवधि है आपका 8 से 3, 9 से हमारा कहाँ 8 से 3, तो हमको वहाँ पहुँच जाना है, साफ सफाई करना है, सारा कुछ देखना है, और वो भी 3 नहीं 4। उसके बाद बताइए हम कब पढ़ेंगे? और आपका सिलेबस जाके उठा के देखिए, JPSC से बड़ा सिलेबस है, इतना बड़ा कि उतना में तो हम JPSC निकाल सकते हैं। तो ये कोई तुक नहीं हुआ कि एग्ज़ाम लेने का, और हम एग्ज़ाम देने के लिए तैयार हैं, मगर आपके IAS IPS को भी एग्ज़ाम दिलाइए। अगर वो फेल करते तो उन्हें भी निकालिए, हम फेल करते तो हमें भी निकालिए। अगला योजना क्या है? अगला योजना तो हमारे कुछ साथी बोले हैं कि आने वाला है ज़बरदस्त योजना। हम शासक उन्हीं को रखेंगे जो हमारे हित की बात करें। शासक चुनने का क्या मतलब है? हमारा विकास हो, हमारे राज्य का विकास हो, देश का विकास हो। परिचय दीजिए। मैं साधु राव, लोहरदगा।